वेलकम एवरीवन। आज हम लोग फिर एक नए वीडियो के साथ आप लोगों के सामने हाजिर हैं और आप लोगों को आज एक काफ़ी महत्वपूर्ण बातों को मैं बताने जा रहा हूं जो आप लोगों के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी फायदेमंद साबित होगा। तो सबसे पहले कि हम लोग का जो एग्ज़ाम होने वाला है वो अब ज़्यादा देर नहीं है, ज़्यादा दूर नहीं है हम लोगों से। लगभग 20-25 दिनों का समय हम लोगों के पास अभी भी है और हम लोग इसमें क्या कुछ करें, क्या कुछ ना करें और किस चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करने से हम लोग ज़्यादा मार्क्स ला सकते हैं, इन बातों पर हम लोग आज फोकस करेंगे, इस पर बात करेंगे। क्योंकि देखिए सबसे बड़ी बात ये होती है कि हम लोग अभी तक जो पढ़े हैं वो क्या काफ़ी नहीं है, या फिर हम लोग अभी जो पढ़ रहे हैं या कुछ नए चैप्टर्स को हम लोग ज़्यादा कुछ करने के चक्कर में ऐसा ना हो कि कहीं कुछ जो हम लोग पढ़े हैं वो भी हमारे हाथों से निकल जाए। तो उन्हीं सब बातों पर मैं आज फोकस करूंगा और आप लोगों को लगभग हर एक फैकल्टी के लिए, चाहे वो आप साइंस से हो या फिर कॉमर्स हो या फिर आपका आर्ट्स हो, सबके लिए फ़ायदेमंद होगा। जो मैं आज बताने जा रहा हूँ आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होगा। आप ज़रूर इसको अंत तक देखिएगा क्योंकि इसमें काफ़ी बातों को मैं बताने का कोशिश करूँगा जो आप लोगों को काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप लोग अभी तक जो सिलेबस को कवर कर चुके हैं, जो पढ़े हैं, उसको एक बार एनालाइज करिए। उसको सबसे पहले देखिए कि मेरे लिए अब क्या बाकी है, या मैं कितना कर चुका हूं या पूरा कर चुका हूं। अगर पूरा कर लिए हैं तो रिवीजन पर ध्यान दीजिए। रिवीजन का भी अलग अलग तरीका है, मैं सब पर आज डिस्कस करूंगा और उसी हिसाब से आप लोग अगर काम करेंगे तो निश्चित रूप से आपको फायदा होगा। क्योंकि आप लोग जानते हैं कि अब जो समय है उसमें हम लोग बहुत ज़्यादा अगर नए चैप्टर्स पर ज़्यादा ध्यान देंगे तो ज़्यादातर क्या होगा, तो एक आध चैप्टर हम लोग कवर कर पाएंगे। क्योंकि आप लोग जो चैप्टर पढ़े हुए हैं ना, वो आप लोगों के लिए काफ़ी है। ये मन में आपको विश्वास जगाना होगा, ये मन में आपको सोचना होगा कि जो चैप्टर्स मैंने कर लिया है, हम लोग जो चैप्टर पूरा कर लिए हैं, उन चैप्टर से ही हम लोग अच्छे मार्क्स अचीव कर सकते हैं। क्योंकि अब आपको नए चैप्टर्स पढ़ने का समय नहीं बचा हुआ है। और अगर कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट बात है या अगर कुछ ऐसी बातें हैं जो करना चाहिए तो उसको हम लोग सिर्फ कर सकते हैं। अन्यथा जो कुछ ऐसा चैप्टर है जिससे ज़्यादा कुछ 1-2 नंबर का क्वेश्चन आता होगा या फिर कम नंबर्स के क्वेश्चन होंगे तो उसको करने की कोई ज़्यादा ऐसी दिलचस्पी नहीं होनी चाहिए विद्यार्थियों में। खासतौर पर अगर हम बात करें तो सबसे पहले आप लोग ये जान लीजिए कि आपको पता है कि हमारे पास डबल क्वेश्चन का ऑप्शन है। हम डबल क्वेश्चन में से आधा नहीं बनाएंगे ना, आधा ही क्वेश्चन को हम लोगों को बनाना है। और उसमें से ऐसा तो नहीं है कि जो चैप्टर हम नहीं पढ़े हैं सिर्फ उसी में से क्वेश्चन आ जाएगा। आपको यह समझना होगा सबसे पहले कि जो चैप्टर्स हमने कवर कर लिया है उसको और अच्छे तरीके से कवर कर लें ताकि हम जितना पढ़ चुके हैं साल भर में उसको हम लोग इतने अच्छे से, इतनी गहराई के साथ कवर कर लें कि उसमें से चाहे ऑब्जेक्टिव आए या फिर सब्जेक्टिव क्वेश्चंस हो या फिर अदरवाइज जो भी क्वेश्चन हो हम लोग आसानी से कर सकते हैं। क्योंकि ये चीज़ काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है। स्टूडेंट्स काफ़ी कंफ्यूजन में होता है कि उसको आखिर करना क्या है। वो जब मान के चलिए कि अगर वो कोई साइंस का अगर स्टूडेंट्स है तो अगर वो फिजिक्स लेके बैठता है तो केमिस्ट्री की याद सताने लगती है, या फिर केमिस्ट्री लेके बैठता है तो फिर इंग्लिश की बात याद आने लगती है, इसमें ये चैप्टर छोटे हुए हैं। तो आपको सबसे पहले एक शेड्यूल बना लेना है कि हमें कौन सा सब्जेक्ट में अभी भी काफी कुछ करना है। उसी हिसाब से आप अपना टाइम सेट कर लीजिए, टाइमिंग को कवर करिए और अपना एक रूटीन वर्क के साथ, रूटीन के साथ अपना एक डेली एक्टिविटी का प्लानिंग सेट कर लीजिए कि हमको कितना देर जो है वो फिजिक्स पढ़ना है, कितना देर हमको इंग्लिश पढ़नी है, या अगर कोई चैप्टर्स या कोई सब्जेक्ट ऐसा है जिसको देखने की जरूरत नहीं है, हम लोग पहले से कवर कर लिए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप उसको बाद में देख लीजिएगा। अंत में जब एग्जाम का 2-4-5 दिन बचा होगा उसमें कवर किया जा सकता है। सबसे पहले आप अपने पढ़े गए चैप्टर्स की एक सूची बना लीजिए, उसमें से देखिए कि हमें कहाँ कमी है। जो चैप्टर्स टीचर्स के द्वारा खत्म कर दिए गए हैं, जो सिलेबस आपका पूरा कर दिया गया है, उसमें कहाँ कमी है। क्योंकि जो चैप्टर आप एक बार कर लिए है ना, उसको दोबारा से कवर करने में आपको आसानी होगी और आपको उन सब बातों को कवर करना, उसके क्वेश्चंस को कवर करना आपके लिए काफी आसान होगा। क्योंकि हम लोग जान रहे हैं कि इन सब बातों में हम लोग उलझ जाते हैं
क्योंकि को बहुत सारे ऐसे टीचर्स भी होते हैं या जो पूरी सिलेबस को समय से खत्म नहीं कर पाते हैं, और लास्ट में स्टूडेंट को जो काम 1 घंटे में होना चाहिए था उसको लगातार 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे तक हैरस किया जाता है। स्टूडेंट को जबरदस्ती पढ़ाया जाता है और उस पर एक ही सब्जेक्ट का इतना प्रेशर डाल दिया जाता है, इतना बोझ डाल दिया जाता है कि दूसरा सब्जेक्ट उससे कवर ही नहीं हो पाता है। क्योंकि जैसे ही वो रूम में या घर में पहुंचता है उसको वही सब्जेक्ट खाली याद आता है, उसी सब्जेक्ट पर वो खाली काम करता है। तो इससे संभव नहीं है। आपको एक नई स्ट्रेटेजी के साथ काम करना होगा। आपको पता है ना कि सबसे पहला बात है कि आप कितना वर्क कर रहे हैं ना, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप जो काम कर रहे हैं, आपका जो सिलेबस कवर नहीं हो पा रहा है या आप जितना पढ़ लिए हैं, ये सब कोई फर्क नहीं पड़ता। आप अभी तक जो किए हैं, आप मन में ये बात बैठा लीजिए कि वो सफिशिएंट है। हमको सबसे पहले उसको हैंडल करना होगा, उसको अपने मुट्ठी में कर लीजिए, फिर कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि आपको पता है कि हमारे पास क्वेश्चन छोड़ने का भी तो ऑप्शन है। अगर हम एक आध क्वेश्चन को छोड़ देते हैं तो ऐसे चैप्टर्स को ही छोड़ देंगे ना कि जिससे क्वेश्चन हम नहीं कर पा रहे हैं। हम पढ़ के भी अगर यहां से पूरी सिलेबस को जा रहे हैं तो भी तो हमें क्वेश्चन छोड़ना होगा ना, हमको सारा तो बनाना नहीं है। तो फिर जब हमारे पास ये मौका है कि हम क्वेश्चन छोड़ सकते हैं, आधा क्वेश्चन ही बनाना है, तो फिर हम पढ़े हुए बातों को क्यों ना अच्छी तरीके से कवर कर ले। यही बात मैं आपको आज बताने आया हूं और इसी बात पर मैं फोकस डालूंगा। आप चैप्टर वाइज, सब्जेक्ट वाइज एक शेड्यूल बना लीजिए, उसमें देखिए कि मेरा कौन सा टॉपिक कवर नहीं हुआ है, कौन सा टॉपिक अभी भी बाकी है। उसको जो चैप्टर पढ़ा गया है उससे डिस्कस करिए अपने टीचर्स के साथ, उसमें जो डाउट्स हैं उसको क्लियर करिए और बिंदास होकर के तैयारी करिए। अभी भी आपके पास समय है, कोई हड़बड़ाहट नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। आप बस एक सिस्टमेटिकली, एक स्मार्ट तरीके से काम करिए। क्योंकि मैंने बताया ना कि आप कितना मेहनत करते हैं इसका कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप उस मेहनत को किस प्रकार से करते हैं, आप किस तरह से करते हैं, स्मार्ट तरीके से आपको स्ट्रेटेजी बनानी होगी और उस स्ट्रेटेजी पर आपको अमल करना होगा। उसके बाद आपका एग्जाम बेहतर जाएगा। आप देखेंगे कि आप एक सिक्योर फील करेंगे, कॉन्फिडेंट फील करेंगे, क्योंकि आप अच्छे तरीके से उसको हैंडल करके जाएंगे। क्योंकि इस तरह से अगर हम लोग काम करते हैं तो कोई परेशानी ही हम लोगों को नहीं होगी और हम लोग इजी वे में एग्जाम को क्रैक कर पाएंगे, ज्यादा से ज्यादा मार्क्स हम लोग ले पाएंगे। क्योंकि जो पूरा करके जाएगा या थोड़ा बहुत जिसमें कमी है, दोनों को आधा क्वेश्चन ही बनाना है। तो एक तो सबसे पहले अभी तक सिलेबस पूरी हो जानी चाहिए थी, अभी तक सिलेबस में कोई कमी नहीं बाकी रहनी, क्योंकि वो लास्ट का 1 मंथ आपको रिवीजन करने के लिए तो चाहिए। आपको सेट मारिए, लास्ट क्वेश्चन बैंक देखिए, लास्ट 2-3 साल का क्वेश्चन बैंक कवर करिए। जो मॉडल प्रैक्टिस सेट बिहार बोर्ड के द्वारा जारी किया गया है उसको कवर करिए। आप जिस कंपनी का भी मॉडल पेपर या गेस्ट पेपर वगैरह पढ़ रहे हो उसको आप देखिए, उसको बनाइए, टाइमिंग सेट करिए कि हम ऐसा ना हो कहीं कि हम आता हुआ क्वेश्चन को भी समय के चलते छोड़ के आ जाएं। तो इन सब बातों पर अब समय आ गया है काम करने का। अब नए चैप्टर्स को पढ़ने से बचिए। अगर कुछ बहुत ही जरूरी हो तभी उस पर ध्यान दीजिए, अन्यथा नए चैप्टर को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। हालांकि आप लोग थोड़ा सा अपने स्ट्रेटेजी पर, अपना रूटीन वर्क पर, अपना जो शेड्यूल है उस पर काम करिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। आप इजी वे में, क्योंकि आपको ऑब्जेक्टिव्स भी कवर करने हैं, सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी कवर करने हैं, तो आप जितना पढ़ चुके हैं उसको डीपली कवर करिए। क्योंकि ऑब्जेक्टिव भी आपको हैंडल करना होगा। ऑब्जेक्टिव की अगर बात करें तो कोई रटने वाली तो चीज है नहीं, आपको डीपली किताब को पढ़ना होगा। बुक्स में जो थॉट्स दिए हुए हैं, बुक्स में जो थ्योरीज हैं, उन पर अमल करिए, उसको देखिए। नोट्स जो आप बना चुके हैं, जो आपका फेयर कॉपी है, उसको रिपीट करिए, उसको थोड़ा सा जहां पर जरूरत पड़ता है उसको हाईलाइट करिए। एग्जाम के थोड़ा सा पहले आप उसको रिवीजन कर सके ताकि कम समय में ज्यादा चीज हो सके। इन सब बातों पर आप ध्यान देंगे, निश्चित रूप से आपकी सफलता निश्चित है। एग्जाम्स में अच्छे नंबर्स आएंगे, कोई बहुत बड़ा बात नहीं है। अभी भी आप अगर अपने आप को बदल लेते हैं, स्ट्रेटेजी को बदल लेते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि ज्यादा मेहनत कर लेने से ही आप सफल नहीं होते हैं। आपको एक सफल व्यक्ति की तरह सफलता पाने वाली रणनीति भी बनानी होती है। तो यही बात मैं कहने के लिए आज आप लोगों के सामने आया था। और अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो जरूर इसको शेयर कर दीजिएगा ताकि अन्य विद्यार्थियों को भी फायदा हो जाएगा।
और लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, उसके बेल आइकन्स को प्रेस कर दीजिएगा और उसको ऑल पर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जो नया वीडियो इस चैनल पर आएगा तो आप लोगों को जरूर उसका अपडेट मिल जाएगा। तब तक के लिए शुभ रात्रि, धन्यवाद।